हेलो एंड वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में, जिसमें हम अपने कंप्यूटर के सेशन को कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम 21 से लेकर के 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके एंड गाइस, आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, सो इस वजह से आपको ये सेशन बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं इनको प्रैक्टिकली आपको शो करने की कोशिश करूंगा। एंड बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसको हिंदी में करा दो, तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिए कि आपको हिंदी में जब मैं कोई भी चीज़ कराने जाऊंगा, पता है कमांड की हिंदी पता है क्या आएगी? अजीब अजीब हिंदी आएगी, और पता चलता है कि एग्जाम में कुछ और ही हिंदी लिखी हुई थी, क्योंकि हिंदी में शब्दों का मतलब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इस वजह से आप हमेशा इसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश लिखी होती है कंप्यूटर में, अगर आप देखोगे तो लिखा गया विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स। कौन सा ऐसा कमांड है जो हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं? तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन कॉपी कमांड, सेकेंड एक्स कॉपी, थर्ड कंट्रोल प्लस कॉपी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, कंट्रोल एंड सी जो होता है, इसी से हम किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब सवाल आता है कि सर कहां होता है, कैसे होता है? लेट मी शो यू। आपको दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 20 नंबर की जो स्लाइड है ये सिलेक्टेड है, ये आपको दिख रही है 20 नंबर की स्लाइड जहां मैं बार बार कर्सर कर रहा हूं। अब अगर इसको मुझे सेलेक्ट करना हुआ तो पहला काम तो मैं ये कर सकता हूं कि इस पर मैं राइट क्लिक करूं और देखो यहां पर कॉपी लिखा हुआ है, मैं यहां क्लिक कर दूं। दूसरा काम, अब मैं इसको आपको दिखा नहीं सकता, जब आप कीबोर्ड पे देखोगे तो वहां पर कंट्रोल एंड सी होता है, तो मैंने दबा दिया। देखो जब मैं दबाऊंगा ना तो ये जो कर्सर है ये थोड़ी देर के लिए घूमेगा, ये जो कर्सर है ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए घूमेगा। देखो घूमा, अब ये मैंने दबाया, कॉपी हो गया। अब जैसे ही कॉपी हो गया तो मैं इसको कंट्रोल वी दबाऊंगा तो ये पेस्ट हो जाना है। देखो फिर से नीचे 30 नंबर पर ये पेस्ट हो गया, आपको दिख रहा है यहां पर नीचे 30 नंबर पर पेस्ट हो गया। अब ये 30 नंबर की स्लाइड हो गई, ये 29 नंबर की स्लाइड होगी, दोनों सेम है। देखो कोई भी जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसे कॉपी एंड पेस्ट बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके अच्छा हाँ, एक और चीज कि ये सिर्फ यही नहीं, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो कॉपी करने के लिए। जैसे मैं अगर आपको डेस्कटॉप पर दिखाऊं तो मान लो जैसे ये लिखा है OBS PNG, तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पर कॉपी का ऑप्शन आता है। ओके, तो दूसरा क्या तरीका है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, देखो ये पूरी तरह से रेक्टेंगल में बन चुका होगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको इस पर ले जा करके लेफ्ट क्लिक एक बार करना है, याद रखिएगा। एक बार आपने लेफ्ट क्लिक किया, अभी आपको कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी हो गया। अब उसके बाद कंट्रोल वी करोगे तो देखो नीचे पेस्ट हो गया। समझ में आई बात? तो कॉपी करने के लिए कहीं भी आप कॉपी उस शॉर्ट की से कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप ये सबको आ रहा होगा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। अब आपसे मैं कुछ फुल फॉर्म पूछ लेता हूं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ALU का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल नेम? कौन सा ऐसा कमांड है जो फाइल के नेम को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है? रन, रीनेम, बोथ अबव, नन ऑफ दीज। तो भाई कौन सा ऐसा कमांड है? तो बहुत सिंपल है सर, अगर किसी भी फाइल के नाम को चेंज करना है, इसका मतलब उसे हम रीनेम करना है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? रीनेम। अच्छा मैं आपको शो कर देता हूं एक बार कि क्या है, क्या सीन है इसका। तो जैसे मान लो ये तो PPT है, अगर मैं कोई भी फाइल, जैसे इसमें जो भी फाइल लिखी है, किसी का भी नाम अगर मुझे चेंज करना है, जैसे मान लो ये जो मैंने अभी आपको कॉपी करके दिखाया है, इसको चेंज करना है, तो आपको सिंपली एक बार इस पर लेफ्ट क्लिक करना है, आफ्टर दैट इस पर राइट क्लिक करना है। ओके, एंड फिर आपको यहां ऑप्शन दिख रहा होगा रीनेम का, दिख रहा है ना? तो यहां रीनेम में जाओगे, फिर देखो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं सत्यम क्लासेस। ठीक है,
ये देखो ये रीनेम हो गया, चेंज हो गया, अभी इसका नाम चेंज हो गया सत्यम क्लासेस, और फिर से मुझे रीनेम करना है, फिर से रीनेम करना है, तो मैं यहां से फिर से रीनेम ऑप्शन पे गया और मैं फिर से लिख देता हूं OBS PNG। ओके, तो इस तरह से आपको सिंपली करना क्या है कि आपको किसी भी फाइल के ऊपर लेफ्ट क्लिक एक बार करना है, एक बार करना है, मैं 2 बार नहीं कर रहा हूं, 2 बार कर दोगे तो खुल जाएगी वो फाइल। ओके, एक बार क्लिक करना है लेफ्ट और एक ही बार राइट क्लिक करना है, आपको रीनेम का ऑप्शन दिख जाएगा। गॉट इट? तो यहां से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि क्या आपको ये तरीका बेहतर लग रहा है या नहीं। लिखा गया है द फाइल टाइप इंडिकेट द फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो आपको कौन सा फाइल जो है वो लास्ट में ये इंडिकेट करता है कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट में। देखो वर्ड डॉक्यूमेंट में यानी कि MS वर्ड में ये .doc लिखा होता है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। .doc क्यों लिखा होता है? जैसे जब आप यहां पढ़ोगे बिल्कुल ऊपर आप देखो तो यहां पर लिखा हुआ है .pptx लिखा है ना, pptx। अब अगर मैं फाइल में जाऊं तो यहां पर जितनी भी फाइलें आपको दिखेंगी, ठीक है, अगर मैं देखो ये जितनी फाइलें दिख रही हैं तो कंप्यूटर KVS PPTX लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक मेंसुरेशन PPTX लिखा हुआ है, तो ये PPT है इसलिए PPTX लिखा हुआ है। ओके, अब अगर मैं आपको शो करूं कि हमें MS वर्ड में कैसे दिखता है, तो देखो MS वर्ड में आपको मैं MS वर्ड को ओपन कर देता हूं एंड जब ये ओपन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगा, ओके, तो अब यहां पर आपको बहुत सारे, देखो ये लिखा हुआ ना कि बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी आपको, DSSB PRT MCD केंद्रीय विद्यालय क्रमांक वायुसेना गोरखपुर, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी। मैं सबको खोल के आपको दिखा नहीं सकता, बट आप लास्ट में नोटिस करो कि DOC लिखा हुआ है, तो वर्ड में आपको DOC मिलेगा, PPT में PPTX मिलेगा, ठीक है, क्लियर हुआ? वर्ड में DOC मिलेगा और PPT में PPTX मिलेगा। गॉट इट? समझ में आई बात? तो यही चीज आपसे पूछी गई है कि जो फाइल है उसके नाम के लास्ट में क्या शो होता है, तो हमें क्या शो होता है भाई? हमें शो होता है .doc। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। कौन सा ऐसा है जो एक करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का? तो देखिए अगर आप कोई भी ईमेल एड्रेस यूज करते हो, ठीक है, तो वहां पर जो करेक्ट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? जैसे मान लो किसी का नाम होगा, अच्छा याद रखिए @ के बाद आप क्या लिखते हो? gmail.com लिखते हो। @ के बाद आप क्या लिखते हो? gmail.com लिखते हो। ओके, एंड उसके पहले जो भी नाम होगा वो लिखते हैं, तो ये फाइल होती है। अच्छा, @ के बाद yahoomail.com आता है, ठीक है, तो जितनी भी साइट होंगी उनका लास्ट में ही नाम होगा yahoomail.com। साइट यानी कि वेबसाइट का जो नाम होगा वो लास्ट में ही होगा। गॉट इट? तो इसका मतलब @ के बाद ही वेबसाइट होनी चाहिए एंड इंफॉर्मेशन जो है वो लास्ट में .com होना चाहिए। देखो ये जो चीज लिखी गई है ये वेबसाइट का फॉर्मेट है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेम website.com जो है ये भी रॉन्ग है क्योंकि @ इसमें नहीं पाया जा रहा है। गॉट इट? अब हम यहां देखेंगे तो 2 बार @ पाया जा रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। सो सही ऑप्शन क्या होगा? आप अपना ईमेल चेक करोगे आपको खुद दिख जाएगा किस तरह से उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूट फ्री? मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो फ्री होता है बट रिक्वायर द यूजर टू पे सम अमाउंट फॉर फर्दर यूज। आपने एक बार अगर उसको यूज कर लिया, अब जब दोबारा आप यूज करने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, तो किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है या क्या नाम होता है ऐसे सॉफ्टवेयर को, या किस कैटेगरी में रखते हैं? तो देखो फायरवेयर को हम फ्री कैटेगरी में रखते हैं कि इसको कभी भी फर्दर में पे भी नहीं करना होता, हमेशा ये क्या नाम है, फ्री ही होता है। पब्लिक डोमेन जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे ये भी फ्री होंगे, जैसे सरकार ने जितने भी ऐप चला रखे हैं, जैसे भीम ऐप हो गया,
ओके तो इन पे पैसे नहीं देने होते हैं, चाहे जितनी बार आप यूज करो। भीम ऐप हो गया, भीम आपने सुना होगा कि जो पैसे पे करने के लिए यूज किया जाता है, जितनी बार आप यूज करो आप इसको कर सकते हो। पब्लिक डोमेन पे एम परिवहन होता है जिसमें हम अपने लाइसेंस या और भी चीज़ों को देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं अबेंडनवेयर। अबेंडनवेयर इज ऑल्सो अ फ्री, ये भी हमेशा क्या होता है, फ्री होता है। आप गूगल करना, थोड़ी मेहनत आप भी करो। मैं आपको बताऊं कि फ्री इसका ऑप्शन जो होगा वो नन हो जाएगा। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो शुरू में फ्री होता है बट बाद में क्या हो जाता है, बाद में उसे पे करना पड़ता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है शेयरवेयर। ठीक है भाई, शेयरवेयर जो होता है वो पहले तो फ्री होगा और बाद में आपको उसको पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया टू प्रिंट स्लाइड्स हैंड आउट। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से सुनना, और ये स्टार वर्ड है। ठीक है, और बहुत ही तरीके से हमने अपने कंप्यूटर के कोर्स में भी अच्छे से डिस्कस किया है। सो आप जब देखोगे उस कंप्यूटर कोर्स को, अभी तो मैं डिजाइन कर रहा हूं उसको, जब मैं आपको उसको दूंगा ना तो आपको लगेगा हाँ यार कंप्यूटर ऐसे पढ़ाई जाती है। ठीक है, हैंड आउट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट ये कहां पर है, लिबर ऑफिस। मैंने एक बार और इसका इंट्रोडक्शन आपसे कराया था। देखिए लिबर ऑफिस जो है इसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी है और ये आपसे कोई आईडी या कोई पैसे नहीं मांगता है। अगर आप एक लैपटॉप चला रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करते हो तो उसमें आपसे पैसे मांगे जाते हैं, उसमें आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तब जाकर आपको वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट जो कि लेटेस्ट होगा वो आपको मिलता है। ओके, अदरवाइज आप किसी दुकान से डलवाते हो तो वो चीजें करप्ट के होने के केस में ज्यादा रहती हैं, क्योंकि वो वैलिड नहीं हो पाती हैं। जब तक आपका लैपटॉप के अंदर सब सही है, प्रोसेसर सही है, सॉफ्टवेयर सही है, एंटीवायरस सही है, तब तक वो सारी चीजें रहती हैं। बट जैसे ही उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, उस फाइल को करप्ट होने में देर नहीं लगती है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप के अंदर तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं। बट लिबर ऑफिस जो है ठीक उसी तरह से है जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, तो इसको गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया और ये फ्री है। मतलब किसी को इसमें आईडी तक बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इंस्टॉल करो और यूज करो। ओके, लिबर में इंप्रेस जो होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसे हम पीपीटी के नाम से जानते हैं, जिस पे आप अभी पढ़ रहे हो ये पीपीटी है। तो माइक्रोसॉफ्ट में इसे पीपीटी कहते हैं और लिबर ऑफिस में इसे इंप्रेस कहते हैं। लेट मी शो यू ऑल द थिंग्स। अच्छा, इसमें किया क्या गया है, जो स्लाइड का हैंड आउट है इसको प्रिंट करने के लिए किस मेनू से किस मेनू में जाना है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आ जाते हैं। देखो ये है लिबर ऑफिस 7.3। ओके, जब मैं इसको खोलूंगा, मीन्स इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर दिया मैंने, तो जब ये खुल जाएगा तो देखिए तीन चीजें यहां पर आपको बेसिक याद रखनी है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होता है, वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है, ठीक उसी तरह से यहां पर राइटर डॉक्यूमेंट होता है। इसका नाम याद रखिएगा, राइटर डॉक्यूमेंट। जैसे यहां पर एमएस वर्ड होता है माय डियर फ्रेंड, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एमएस वर्ड है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर राइटर डॉक्यूमेंट होता है। जिस तरह से एमएस एक्सेल होता है, जिस तरह से एमएस एक्सेल होता है, मैं आपको इसलिए अच्छे से बता रहा हूं कि आप एक बार ध्यान से बस देखते जाओ, परेशान ना हो। जिस तरह से एमएस एक्सेल होता है ठीक उसी तरह से कैल्क सेपरेट शीट होती है। ठीक है, एंड जिस तरह से एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस पीपीटी होता है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट होता है। ओके, उसी तरह से ठीक जिस तरह से पावर पॉइंट होता है ठीक उसी तरह से इंप्रेस प्रेजेंटेशन होता है। ओके, इसमें कुछ और फीचर्स हैं, लाइक मैथ फॉर्मूलाज आप अलग से भी बना करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, अब सवाल हमसे क्या पूछा है, थोड़ा सवाल पे आ जाते हैं। लिखा है टू प्रिंट स्लाइड्स हैंड आउट इन लिबर ऑफिस इंप्रेस सेलेक्ट विच मेन्यू। तो फाइल टू प्रिंट, देखो कैसे आएगा भाई। पहले तो हम इंप्रेस प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं क्योंकि इसी का क्वेश्चन पूछा है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई दे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि मैं बहुत सारे हैंड आउट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से कॉपी करके। ठीक है, ये सब स्लाइड्स हैं जो कि हैंड आउट के फॉर्म में हैं। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं फाइल में जाऊंगा और सिंपली मैं प्रिंट ऑप्शन पे जाऊंगा। और जब मैं प्रिंट पे जाऊंगा ना तो आपको देखिए ये दिख रहा है लिबर ऑफिस इंप्रेस, और क्वेश्चन भी यही पूछा गया है।
तो प्रिंट स्लाइड हैंडआउट इन लिबर ऑफिस इंप्रेस, तो आपको प्रिंट के ऑप्शन में जाकर के जनरल पे नहीं लिबर ऑफिस इंप्रेस पर क्लिक करना है, और डॉक्यूमेंट टाइप पूछ रहा है तो यहां से आपको हैंडआउट सेलेक्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जब आप हैंडआउट सेलेक्ट करोगे तो यहां पर चार की चार स्लाइड, 5 की 5 स्लाइड, जितनी भी स्लाइड आप बनाए रहोगे सबकी सब एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएगी। लेट मी शो यू, एक बार मैं दोबारा से ना कुछ ऐसी स्लाइड लेकर के दिखाता हूं आपको जिससे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूं दूसरी स्लाइड लेकर के। चलो ये इंप्रेस प्रेजेंटेशन में गए, लेट मी, अच्छा इसको ले लेते हैं। तो अभी देखो यहां पर 4 स्लाइड दिख रही है ना, अगर मैं इसको और बड़ा ज्यादा कर लेता हूं तो ये हो गई 7 स्लाइड। ठीक है, अभी देखो ये 7 नंबर की स्लाइड तक है। अब हमें अगर फाइल में जाना है और प्रिंट में जाना है, यही ऑप्शन आपसे पूछा गया था, और अगर मैं स्लाइड्स की जगह पर हैंड आउट कर लेता हूं तो आप देखो कि सारी की सारी स्लाइड एक ही पेज पर प्रिंट होने जा रही हैं। ओके, 2, 2, 4, 2, 6, तो ये प्रिंट होने जाती हैं। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि 2 पेज आपको लगेंगे जिसमें सारी की सारी स्लाइड क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो जब हमें हैंडआउट को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए भी हमें सिंपल काम करना है कि फाइल पे जाना है और प्रिंट पे जाना है, और अगर हमें स्लाइड को प्रिंट करना होगा तो भी फाइल पे जाना है और प्रिंट पे जाना है। गॉट इट? बस ये सिंपल सा आंसर था वहां पे। चाहे हम हैंडआउट को प्रिंट करें, चाहे हम फाइल को प्रिंट करें, हमें सिंपल फाइल से प्रिंट में जाना है और कुछ नहीं करना है। गॉट इट? लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है ODF, यहां पे F होना चाहिए, E नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे क्योंकि सारे ऑप्शंस में F लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेंगे, यहां पर F होना चाहिए। ठीक है, ODF मींस क्या होता है तो जल्दी से बताएंगे, बहुत सिंपल है। ओपन डोर फॉर्मेट गलत है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। यह भी एक फुल फॉर्म है जिसको आप अपनी कॉपी में, नोट्स में क्लियर करके लिख ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, टू मर्ज मोर देन वन सेलेक्टेड सेल एंड क्लिक द विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इन काल्क एंड एक्सेल। तो देखो काल्क जो है ये लिबर ऑफिस का सेक्शन है और एक्सेल जो है वो MS ऑफिस का सेक्शन है। सो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम 2 सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक से ज्यादा सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करना है उनको मर्ज करने में, मतलब एक साथ मिला देने में। तो मैं आपको दिखाता हूं, पहले ध्यान से देख लो। जैसे मान लो कि मैं काल्क ही खोल लेता हूं। ठीक है, काल्क का मतलब ये हो गया कि काल्क सेपरेट सीट ये एक्सेल ही होती है। जैसे ये देखिए खुल गया। ठीक है, अभी मान लो ये सेलेक्ट है, A1 सेलेक्ट है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं इसमें B1 भी सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, देखो कैसे पढ़ेंगे, B and 1। ओके, यहां पर भी आप देख सकते हो जो लिखा आ रहा है वो A1 B1 नेम बॉक्स। अगर मैं इसको C1, तो यहां पर देखो A1 से लेकर के C1 तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इन तीनों को मर्ज करना है, तो ये जो बीच में लाइनें दिख रही है ना, ये गायब हो जाएंगी। तो क्या करना है, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है एंड देखो यहां पर मर्ज सेल का ऑप्शन आ रहा है, मर्ज सेल। तो जब मैं मर्ज सेल कर दूंगा तो अभी आप देखो, अभी यहां पर A to C जो है वो उसके बीच में लाइन है ही नहीं, बल्कि उसके नीचे लाइन है बट उसके बीच में लाइन नहीं है, तो हमने इनको मर्ज कर दिया। गॉट इट? अच्छा, अब आपने मर्ज कर दिया, अब आप बैक कैसे जाओगे, तो एक शॉर्ट की बताता हूं, याद रखिएगा। चाहे जहां पर आप यूज करते हो, जो भी फंक्शन आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हो, आपको एक बहुत सिंपल सा शॉर्ट की यूज करना है हमेशा, आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। वो है Ctrl+Z। Ctrl+Z आप यूज करोगे, देखो आप सीधा वापस आ गए। ठीक है, सिलेक्शन पर आ गए, फिर से आप Ctrl+Z यूज करोगे तो फिर यहां सीधे पहुंच जाओगे। ओके, तो ये प्रोसेस है। आपको मर्ज करने के लिए क्या करना है, पहले शिफ्ट दबा करके क्लिक करना है जिनको आपको मर्ज करना है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए। जैसे मान लो जब आप खोलोगे तो ये तो पहले से ही रहेगा, अब आपको शिफ्ट प्रेस कर लेना है पहले से, फिर आपको बी पे मर्ज करना है तो यहां पर कर्सर ले जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है, फिर सी पे मर्ज करना है तो कर्सर ले जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है। अब आपको इस तीनों पे जब सेलेक्ट हो गया, जितने भी सेलेक्ट करने हैं सेलेक्ट कर सकते हो इसी तरह से, एंड आपको राइट क्लिक करना है और मर्ज कर देना है। ठीक है, कहानी खत्म इसकी। अच्छा, मर्ज का यहां पर भी एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए टाइटल बार में भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो यहां से भी हम डायरेक्ट मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ये भी शो करता हूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये मर्ज का ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो ये मैंने मर्ज कर दिया। अगर मुझे फिर से इनको उसी तरह से करना है, मैं फिर से इस पर क्लिक करूंगा, ये अनमर्ज हो जाएगा। तो मर्ज एंड अनमर्ज ये दोनों यहीं से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ।
तुम लोगों को लगता है कि क्लास खत्म, मजा आ जाता है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? मर्ज एंड सेंटर करना है, इसको क्या करना है? मर्ज एंड सेंटर करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्विस्टेड अ पेयर नेटवर्क केबल यूजेस विच आरजे कनेक्टर। तो भाई एक चीज और बताता हूं, अब आपको इसको यूज करना है, आपको इसको होमवर्क क्वेश्चन के रूप में मैं दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और हां, जो भी बच्चे पीडीएफ चाह रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ठीक है। और जैसे ही 50 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। इसके आंसर नहीं रहेंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन पूरे के पूरे रहेंगे, 50 क्वेश्चन जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, फीडबैक जरूर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, एक बार लास्ट में जरूर फीडबैक देना कि आपको क्लास कैसी लगी। ऑल द बेस्ट।